एक विशाल जहाज समुद्र की लहरों को चीरते हुए अपना सफर कर रहा था, लेकिन अचानक से एक बड़ा तूफान आया और उसने पूरे जहाज को समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। उसमें सवार सभी लोग मारे गए, पर उनमें से एक इंसान बच गया। उसका नाम था शिवम। शिवम रात भर एक लकड़ी का सहारा लेकर पानी में तैरता रहा और सुबह तक एक सुनसान टापू के किनारे तक पहुंच गया। उसने पूरा टापू छान डाला, लेकिन उसे एक भी इंसान नहीं मिला। थका हारा वो वापस किनारे पर आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्लीज़ भगवान जी, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दीजिए। दिन पे दिन गुजरते गए, हर दिन वो यही प्रार्थना करता, पर कोई उसे लेने नहीं आया। आखिर उसने डिसाइड किया कि अब वो इसी टापू पर अपना बाकी का जीवन बिताएगा। वो उस टापू से लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और समुद्र में जा जाकर मछली पकड़ना सीख लेता है। दिन महीने बन गए, लेकिन एक दिन शिवम और लकड़ियाँ ढूंढने के लिए टापू के दूसरे छोर पर गया और शाम को जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई है। सब कुछ जलकर खाक हो रहा था और शिवम के आंसू निकल आए और वो भगवान को कोसने लगा, पहले मुझे यहाँ फंसा दिया और अब मेरी झोपड़ी को भी जला दिया, ये कैसा न्याय है भगवान। उस रात वो गुस्से में किनारे पर ही सो गया। अगली सुबह जब उसने आंख खोली तो उसने देखा कि कुछ लोग एक बड़े जहाज में सवार होकर उसकी तरफ आ रहे हैं। वो लोग किनारे पर आए और उन्होंने शिवम को अपने साथ जहाज पर ले लिया। शिवम ने उनका शुक्रिया अदा किया और पूछा, आप लोग मुझे कैसे ढूंढ पाए? मैं यहाँ बहुत दिनों से फंसा हुआ था, लेकिन यहाँ से आज तक एक भी जहाज नहीं गुजरा। उन्होंने जवाब दिया, कल रात हमने इस टापू से एक बड़ा धुआं और आग देखी और हमें लगा शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है। वो धुआं और आग देखकर ही हम यहाँ तक आ गए। ये सुनकर शिवम की आंखें भर आई, क्योंकि जिस आग को उसने अपना विनाश समझा था वही उसकी मुक्ति का कारण बनी। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर अपने लिए प्लान्स बनाते हैं और वो जब फेल होते हैं तब हम टूट जाते हैं, लेकिन याद रखो, भगवान की योजना हमारी योजना से हमेशा बड़ी होती है। इसलिए मुश्किल समय में भी फेथ रखो, क्योंकि भगवान हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।